हेलो एवरीवन, श्री राम ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। देखिए, इससे पहले जो हम लोग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का 2 क्लास कर चुके हैं। आज जो है देखेंगे, इससे आगे पढ़ने जा रहे हैं हम लोग कि चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। अब क्या होता है कि रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है, चेंज होता है। तो इसी से रिलेटेड 1-2 एग्जाम्पल हम लोग पिछले क्लास में भी देखे थे और आज भी हम लोग यहीं से शुरुआत करते हैं। जैसे देखिए, एक एग्जाम्पल आप लोग के लिए दिया गया है। एक एग्जाम्पल क्या है कि ही सेड टू मी आई एम enjoy my work. He said to me I am enjoying my work. और ये इन्वर्टेड कॉमा। आप देखिए यहाँ पे इसको क्या करना, हमें बताए थे कि जहां पे से, सेज और सेड हो तो उसको से को हम लोग टेल में और सेज को टेल्स में और सेड को टोल्ड में चेंज करते हैं। तो वही यहाँ पे करना है और इसको हटाने के लिए क्या करना है, डैट का प्रयोग करना है। तो क्या हो जाएगा, ही सेड है तो हो जाएगा ही टोल्ड मी। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा को हटाना है। उसके बाद आ गया आपका डैट आई को क्या करना है, यहां पे आई नहीं लिखाएगा। आई को अब क्या करना है कि उसके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना है। तो यहां पे आई है तो क्या हो जाएगा, ही वॉज enjoying his work। माई है तो हिज हो जाए, तो यहां he was enjoying। माई है तो यहां पे his work। इसी तरह से आप देखिए, जब रिपोर्टिंग वर्ब कहता है रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदला जाता है। जब ये ध्यान में रखिएगा, जब रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रूथ हो तब क्या किया जाता है, इसका टेंस में को नहीं चेंज किया जाता है, तब टेंस नहीं बदला जाता है। अब देखिए, यूनिवर्सल ट्रूथ में कि जब भी अगर रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रूथ में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का जो है टेंस नहीं बदला जाता है। क्या किया, उसका टेंस नहीं बदलते हैं हम लोग। अब चलिए इसको, अब देखिए मस्ट जो है, मस्ट का हम लोग प्रयोग करते होंगे। ये वाला मस्ट, MUST मस्ट का प्रयोग 2 प्रकार से होता है। मस्ट का प्रयोग जो है 2 प्रकार से होता है। 2 प्रकार से, अब एक तो होता है नेसेसिटी के लिए, एक होता है कंक्लूजन व्यक्त करने के लिए। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए इसको मिटाते हैं, आगे देखते हैं। पहला किसके लिए होता है, कंक्लूजन के लिए, और एक नेसेसिटी व्यक्त करने के लिए। मस्ट का प्रयोग 2 तरह से किया जाता है। एक है आपका
नेसेसिटी के लिए और एक है कंक्लूजन व्यक्त करने के लिए। अब देखिए, जब नेसेसिटी व्यक्त करते हैं तो मस्ट में बदलाव किया जा सकता है। चलिए लिख लीजिए ये पॉइंट बना के आप लोग। जब नेसेसिटी व्यक्त करते हैं तब टेंस में क्या किया जाता है? टेंस से आप जब नेसेसिटी व्यक्त करते हैं तो मस्ट में बदलाव किया जा सकता है। मस्ट में बदलाव किया जा सकता है। मस्ट कंक्लूजन व्यक्त के लिए, परंतु उसके बाद आप क्या देखिए, नेसेसिटी व्यक्त करने के लिए तो हम लोग जानेंगे कि मस्ट का बदलाव किया जा सकता है। जब मस्ट कंक्लूजन व्यक्त करने के लिए जब मस्ट कंक्लूजन व्यक्त करने के लिए किया जाएगा, इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता है। इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता है। जैसे चलिए इसको रब करते हैं, इसके बाद एग्जांपल देखते हैं। अब देखिए एक एग्जांपल लिखा हुआ है, जब द सेंट सेड वी मस्ट रेस्पेक्ट एल्डर्स। तो देखिए यहां पे क्या होगा, पहली बात तो है द सेंट सेड, इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डैट लगाएंगे, बाकी ज्यों का त्यों उतरेगा। तो यहां पे क्या बनेगा, द सेंट सेड डैट वी मस्ट रिस्पेक्ट एल्डर्स। अब देखिए कुछ मॉडल्स के बदलाव देखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। मॉडल्स जो है उसके बदलाव के कुछ तरीके होते हैं, उसको देखते हैं। पहले तो है चेंज ऑफ विल। चलिए पहले क्या आएगा आपका, चेंज ऑफ विल। अब देखिए यहां पे क्या कहता है, जब रिपोर्टेड स्पीच में कोई रिक्वेस्ट या एडवाइस हो तो विल को शुड में बदल देते हैं। कहता है जब रिपोर्टेड स्पीच में कोई रिक्वेस्ट या
रिक्वेस्ट या एडवाइस, रिक्वेस्ट या एडवाइस हो तो विल को शुड में बदल दिया जाता है। क्या किया जाता है? अब यहाँ पे पहले मॉडल्स के कुछ बदलाव के तरीके में सबसे पहले हम लोग पहला देखें कि चेंज ऑफ विल। जब रिपोर्टेड स्पीच में कोई रिक्वेस्ट या एडवाइस हो तो विल को शुड में बदल दिया जाता है। अब एक एग्जांपल देखिए। अब देखिए ये एक एग्जांपल है यहां पे। अब चलिए, अब यहां पे है कि द फादर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है, हाउ विल आई लिव विदाउट यू माई ग्रैंड डॉटर। उसके बाद क्या है? इन्वर्टेड कॉमा बंद है, इन्वर्टेड कॉमा बंद है। अब इसको हम लोग क्या करना है? डायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ है, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। अब देखिए यहां पे अब एक चीज अगर आप लोग नहीं भी जानते हैं तो कोई बात नहीं है, यहां पे आस्क्ड है, आगे बता देंगे कि जहां पे सेड रहे तो कुछ ऐसे कंडीशन आते हैं, सेड को हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये सेड है तो इसको हम लोग डायरेक्टली आस्क्ड लिख सकते हैं, ये इस तरीके से। तो चलिए ये तो बाद में भी पता चल जाएगा, पहले इसको बनाते हैं। तो क्या बनेगा? द फादर आस्क्ड हिज डॉटर The father asked his daughter how he अब देखिए विल को क्या करना है? शुड में बदल देना है। तो हाउ ही शुड लिव, हाउ ही शुड लिव विदाउट यू। विदाउट यू। चलिए अब एक आगे जो है, जब रिपोर्टेड स्पीच, अगर देखिए इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम अगर आता है, आप लोगों को कहीं समझ में नहीं आ रहा है, अगर कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड या कोई भी सब्जेक्ट से जिसमें हम लोग अभी आप लोग को सेवा दे रहे हैं, अगर उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए और अपने सारे प्रॉब्लम को पूछ सकते हैं। अब जो देखिए, चलिए आगे की ओर चलते हैं हम लोग। अब आता है जब रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग हो, टाइम क्लॉज में हो तो टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब कहता है कि रिपोर्टेड स्पीच पास्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग टाइम क्लॉज में हो तो टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। एज ए एग्जाम्पल, ही सेड टू मी आई एम स्टडिंग while she was dancing। चलिए इसके आगे चलते हैं, हम लोग इसको रैप करते हैं। अब देखिए, जब रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग टाइम क्लॉज में हो, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, टेंस को ज्यों का त्यों रखना है, कोई परिवर्तन टेंस में नहीं करना है। चलिए अब क्वेश्चन दिया गया होगा, आपको बोर्ड के सामने दिख रहा होगा कि
ही सेड टू मी इन्वर्टेड कॉमा आई वॉज स्टडिंग वाइल सी वॉज डांसिंग। तो चलिए इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं। अब देखिए यहां पे ही सेड टू मी, तो इसको क्या करेंगे, सेड को जो है हम लोग टोल्ड में चेंज करेंगे। ही टोल्ड मी, ही टोल्ड मी दैट, दैट कहां से आया, इन्वर्टेड कॉमा को हट जाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा हट जाता है। ही टोल्ड टू मी दैट, यहां तक तो हम लोग पहुंच गए हैं। अब देखिए आई है, आई को क्या करेंगे, ही में चेंज करेंगे। सब्जेक्ट वाला जो है हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं पहले वीडियो में, आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो लिंक आपका फर्स्ट वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहां पे देख लीजिएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में हम लोग जो है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाले चार्ट को डिस्कस किए थे, तो वहां से आप लोग देख सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं, यहां पे क्या है, अब जो है डैश तक हम लोग यहां इन्वर्टेड कोमा हटा दिए। अब इसके आगे की काम करना है। अब आगे के काम में क्या है, ही वॉज स्टडिंग वाइल, ही वॉज स्टडिंग वाइल, अब देखिए यहां तक हो गया। उसके बाद क्या है, सी वॉज डांसिंग, सी वॉज डांसिंग। यहां पे टेंस में कोई बदलाव नहीं हुआ है, ज्यों का त्यों टेंस उतरा है, सिर्फ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज हुआ है। यहां सिर्फ आई को ई में चेंज किए हैं और सेड को टोल में चेंज किए हैं। चलिए अब जो है इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है कि जब रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग टाइम क्लॉज अथवा पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम को शो करने के लिए किया जाता है तो टेंस में कोई बदलाव नहीं। अब कहता है कि जब रिपोर्टेड स्पीच पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग टाइम क्लॉज अथवा पॉइंट ऑफ टाइम को शो करने के लिए किया जाता है। अब देखिए पॉइंट ऑफ टाइम को शो जब करने के लिए, तो उस टेंस में कोई भी बदलाव नहीं होगा। तो देखिए आज जो है हम लोग यहीं तक रखते हैं। इसके बाद जो है हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। ये मतलब 1 से 2 दिन अभी और चलेगा हम लोग का ये क्लास, उसके बाद नरेशन भी समाप्त हो जाएगा। उसके बाद कुछ और टॉपिक जो है हम लोग प्रोनाउन ये सब कुछ उठा कर पढ़ेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।